हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड और गुड मॉर्निंग। निश्चय आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रॉफिट सुमनदीप बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। निश्चय आपके आज बंधन टूटने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कहीं आमीन। सो आज का जो टॉपिक है काफी अच्छा टॉपिक है। क्या आपकी भी शादी में रुकावटें हैं? हालेलुया। हाँ जी, क्या आपकी भी शादी में रुकावटें हैं? कुछ लोग कहेंगे हमारी तो शादी हो चुकी है। कोई बात नहीं, आपके देवर की शादी में रुकावटें आ रही होंगी, आपकी भतीजे की शादी में रुकावटें आ रही होंगी, आपके रिश्तेदारों की शादी में रुकावट आ रही होगी, आपके मित्रों की शादी में रुकावट आ रही होगी, आपके पड़ोसी की शादी में रुकावट आ रही होगी, जो आपके जानकार हैं, शायद आपका बॉस, उसकी शादी में रुकावट आ रही होगी, या आपके बॉस की बेटी उसकी शादी में रुकावट आ रही होगी। खास तौर से कुछ लोग जो भाई बहनें हैं, जो लोगों के घरों में काम करते हैं, उनकी भी शादी में रुकावट हो सकती है। हालेलुया। सो आज का वचन आपके लिए है, बहुत ही फायदेमंद वचन है, इसको पूरा सुने। निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटने वाले हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आपके रिश्तेदारों की शादी हो चुकी है, तो इस वचन को रिसीव करें। कहें कि प्रभु यीशु मसीह जिन जिन भाई बहनों की शादी नहीं हुई है, मैं आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनकी शादी हो जाए। हालेलुया। शादी ना होना एक बहुत बड़ा दर्द है। हालेलुया। उससे बड़ा दर्द है कि रिश्ता ना होना। लोग रिश्ता ढूंढते रहते हैं, रिश्ते नहीं मिलते। ये रिश्ता ऐसा है, ये रिश्ता ऐसा है, ये रिश्ता ऐसा है। सबसे बड़ी टेंशन, घर में कोई रिश्ते वाला आ जाता है और बाद में वो ये कह देते हैं कल बताएंगे, सोच के बताएंगे कि इनकी बहन आने वाली है, उनसे बातचीत करके बताएंगे। कैसे न कैसे कर मना करके चले जाते हैं। हालेलुया। मैं ऐसे काफ़ी कर देख रहा हूँ, जो रिश्ते के लिए आए, उन्होंने बोला कल बताएंगे, उन्होंने बोला हफ्ते में बताएंगे, उन्होंने बोला हमारा चाचा आने वाला है, हमारी बहन आने वाली है। ऐसे ऐसे कहा जो तो ट्रका के चले जाते हैं, लारे दे के चले जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर मना करके चले जाते हैं। लेकिन आप परेशान हैं, आप अपने बेटे को लेकर परेशान हैं कि मेरे बेटे का रिश्ता कब हो गया, जवान हो गया है, शादी सुधर जाए। कुछ बहनें जिनके बेटे नशे में चले गए हैं, वो कहते हैं शायद इसकी शादी हो जाए और ये नशा छोड़ दे, घर में शांति आ जाए। लेकिन रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं। कुछ बहनें हैं जिनकी बेटियां हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो चिंतित हो रखी हैं, इतने चिंतित हो रखी, परेशान हो रखी हैं। पहली बात, उनको वो ताने से परेशान हो रखी है। लोग ताने मारते हैं, अच्छा रिश्ता नहीं हुआ, ये वाला भी रिश्ता नहीं हुआ, ये वाला भी टूट गया। फिर 4 बहनों में कहेंगी इनका ये वाला भी रिश्ता टूट गया। हालेलुया। कुछ लोग भाई बहन ऐसे हैं जो मानसिक प्रॉब्लम में चले जाते हैं। कुछ लोग माँ बाप ऐसे हैं जो मानसिक प्रॉब्लम में चले जाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं अरे रिश्ता कब होगा। कुछ लोग निराशा की ओर खींचे चले जाते हैं। हालेलुया। पड़ोसियों के ताने से परेशान हो जाते हैं, वो भी आते हैं और समोसे वो भी खा के जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, और वो भी मजे लेते हैं। बाहर में देखते हैं अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। जो लोग हैं, सब हैं, वो आपकी तरफ देख के हंसते हैं कि इनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आपके आगे एक व्याख्या प्रकट की है, ये आपके जीवन में ऐसा ही होता है। मैं निश्चय जानता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा ही होता है। आप परेशान हो रखे हैं कि क्या करें, क्या करें। इतने परेशान हो रखे हैं कि या समझ नहीं आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी शादी 45 साल, 50 साल हो गई, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। वो कहते हैं जिंदगी से कोई फायदा ही नहीं है। कहते हैं कोई मोल खरीद लाते हैं हम किसी को, लेकिन वो भी उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बंधन है आपके ऊपर। आज मैं प्रॉफिट सुमनदीप प्रार्थना करूंगा, आपके हर तरह के बंधन टूटने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात ध्यान रखें, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हालेलुया। बाइबल उत्पत्ति में लिखा हुआ है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, तारागण, सब कुछ बनाया। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने एक आदम को भी बनाया। हालेलुया। एक मनुष्य को बनाया जिसका नाम था आदम। परमेश्वर का इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। फिर उसने क्या कहा, हवा को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का यही वचन आपके लिए भी है कि आपका अकेला रहना ठीक नहीं है। हालेलुया। आप क्यों चिंता करते हैं? आप ये सोचिए, परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने आपको बनाया है। तो परमेश्वर ने आपका जीवन साथी को भी जरूर बनाया है, लेकिन आप जीवन साथी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में ऐसी समस्याएं, किराए के बंधन, जादू टोने के बंधन, कुछ ऐसे जो विरोधी हैं आपके, उनके बंधन, और ऐसे काफी बंदरों ने आपको जकड़ रखा है, जिस कारण आप उस रिश्ते तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप घर से गाड़ी तो निकालते हो,
उस रिश्ते की ओर जाने के लिए, लेकिन जाते जाते आप किसी और पटरी पर चढ़ जाते हो, किसी और घर की ओर चले जाते हो। लेकिन जो रिश्ता परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ है, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालेलुया। बहुत परेशान हो चुके हैं आप, क्या करें? ये रिश्ता ठीक होगा, चलो चलते हैं, ये रिश्ता ठीक होगा, चलो चलते हैं, लेकिन आप सही मार्ग पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालेलुया। क्यों और कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कब रिश्ता होगा और कैसे होगा, ये भी, इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा अभी जस्ट 2 मिनट बाद। क्यों और कैसे? हालेलुया। क्यों और कैसे? देखिए, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बनाया, यहोवा परमेश्वर ने आपको बनाया और हवा को बनाया। तो निश्चय आपके लिए परमेश्वर ने कुछ चुना हुआ है, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? क्योंकि ऐसी समस्या आपके जीवन में आ रखी है, ऐसे चिंताएं आपके जीवन में आ रखी है, ऐसा डिप्रेशन आपके जीवन में आ रखा है कि आप परेशान हो रखे हो कि अब हम क्या करें, इस अच्छा हम खुदकुशी कर ले। आप परेशान हो चुके हो, माँ परेशान हो रही है, मेरे बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे बेटों की उम्र बढ़ती जा रही है। हालेलुया। कुछ बड़े भाई हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो कहते हैं मेरी बहन की उम्र बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूं, परेशान हो चुका हूं। लेकिन आपने करना क्या है? करना क्या है? आपने परमेश्वर से सहायक मांगनी है। हालेलुया। आपने परमेश्वर से मदद मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है। आप क्या करते हो? रिश्तेदार को फोन करते हो, बचोले को फोन करते हो, मैरिज ब्यूरो में फोन करते हो, दोस्तों को फोन करते हो, फ्रेंड सर्कल में फोन करते हो, अरे रिश्ता करवा दो, कोई होगा तुम्हारी जानकारी में, ऐसा करा दो, ऐसा करा दो। लेकिन आप परमेश्वर को भूल चुके हो। ले लिया। हाँ, कुछ भाई ऐसे जो कहते हैं हम तो निरंतर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन ध्यान से समझे इस बात को, इसहाक के लिए रिबका को चुना, किसने चुना? हालेलुया, परमेश्वर ने। हालेलुया। इसहाक अब्राहम का बेटा था, जो उसकी पत्नी रिबका को किसने चुना? यहोवा परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। पढ़े वचन को मैं आपको बताता हूं। उत्पत्ति 24:50 में लिखा हुआ है, तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं और न बुरा। देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा। हालेलुया। कैसे? यहोवा की ओर से प्रकट हुआ। आप परमेश्वर से मदद मांगे, कहें प्रभु जी मैं आपकी मदद मांगता हूं, मैं आपके सहायक मांगता हूं, आप मेरी मदद करें, आप मेरे सहायक हैं, मुझे उस चोटी पे पहुंचाएं जहां पर मैं पहुंचना चाहता हूं। हालेलुया। यहाँ पे इसहाक के लिए परमेश्वर ने खुद ने चुना। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं ये लड़की मुझे पसंद है, इससे मैं शादी करूंगा। कुछ बहनें कहती हैं ये मेरा लड़का मुझे पसंद है, इससे मैं शादी करूंगा। लेकिन आगे जाके क्या होता है? वो रिश्ता नहीं टिक पाता। 15 दिन बाद, तकरीबन 15 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं होता है। हालेलुया। आपने क्या करना है? अगर आपने पसंदीदा भी शादी करनी है, सबसे पहले आप क्या करें? अपने घर पे बताएं, मैं ये इस लड़के को पसंद करती हूँ, मैं लड़के को पसंद करता हूँ, और फिर परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। कहें प्रभु जी अगर ये मेरे लिए लड़का सही है या लड़की मेरे लिए सही है, तो इसको मेरे सामने प्रकट करो। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ना हो भाई आगे जाके भाई आपको समस्या हो और आपका रिश्ता टूटे, तलाक तक की नौबत आए, घर वाले भी परेशान हो, घर वाले भी ताने मारे, हमने तुझे कहा था कि तू ऐसा मत कर, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। वचन कहता है तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। हालेलुया। आपके लिए यहोवा की ओर से आना चाहिए वचन, आपके लिए परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए। हाँ, ये आप अपने पास्टर से सलाह करें, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमें एक अच्छा रिश्ता मिले, और जो एक रोशनी आपको दिखाई देगी। हालेलुया। एक उमंग आपको दिखाई देगी, यहाँ मेरा रिश्ता होने वाला है, मेरा रिश्ता हो जाएगा। हालेलुया। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके सारे बंधनों को तोड़ने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ भी करते हैं, परमेश्वर की सलाह लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम अपने रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं, हम जब कुछ लव मैरिज करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो हम परमेश्वर की सलाह जरूर लें, अपनी सलाह ना लें। अगर आप अपनी सलाह लोगे तो आगे जाके आपको समस्या ही समस्या आएगी। आप अपने घर की सलाह लें, आप अपने परिवार की सलाह लें, आप प्रभु यीशु मसीह की सलाह लें, प्रभु जी क्या लड़की ये लड़का मेरे लिए सही है या नहीं सही। हालेलुया। क्योंकि कई बार शादी सफल हो जाती है, कई बार शादी असफल हो जाती है। इसलिए आपने करना क्या है? परमेश्वर से पूछना है, प्रभु यीशु मसीह से पूछना है। हालेलुया। लिखा है मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। हम धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। धोखा ना खाओ। जो
दिखता है वो होता नहीं है, इसीलिए हमेशा परमेश्वर की सलाह लें। अगर आपके रिश्तों में रुकावट आ रही है तो परमेश्वर की सलाह लें, प्रभु जी ये रिश्ता मेरे लिए सही है कि नहीं। अगर जहां भी आपने मेरे लिए रिश्ता रखा है, क्योंकि निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रिश्ता रखा हुआ है और आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि आप परमेश्वर की बातों के ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। हालेलुया। और आज मैं प्रॉफिट संबंधी आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, आप रिसीव करें, आप क्या करें, विश्वास करें कि आज मेरा रिश्ता होने वाला है। हालेलुया। आज प्रॉफिट संबंधी द्वारा प्रार्थना की जाए कि मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूं कि मेरे बंधन टूटने वाले हैं। हालेलुया। आप अपने सिर पे हाथ रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। रब्बा सल्ला खरबन हमारी बिसेली खिरबिन हमारा बसला खरबन हमारा बसला खरबन हमा सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर जलाल 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 रुकावटें टूटे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी आंख ढेल, आपकी आंख ढेल, आपकी आंख ढेल, आपकी आंख ढेल मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये बंधन जल जाए, बंधन जल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये बंधन जल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रुकावटों की रस्सी में देख रहा हूं आपके चारों तरफ बंधी हुई, इस रस्सी ने आपको बांध रखा है चारों तरफ से कि आपके संकट जो है, आपके ऊपर इतने संकट आ रखे कि आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह के जलाल से, प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक से उन रस्सियों को मैं जलाता हूं और एक अंधकार में देख रहा हूं, जिस अंधकार के अंदर आप डूबे हुए हैं और रोशनी कहीं नहीं आपको दिखाई दे रही, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ रब्बा सल्ला खरबन हमारी बिसिल खिरेबन नम्मा, और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु सैन नाम के यहोवा की स्तुति करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये सारा अंधकार मैं दूर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एस नाम वाले, वी नाम वाले, पी नाम वाले, आर नाम वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए और इनका रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए। रब्बा सल्ला खरबन हमारा, रब्बा सल्ला खरबन हम्मा। सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा बहुत लोगों के रिश्ते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आज इनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका रिश्ता हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें मेरे पिता परमेश्वर दूर हो जाए मेरे पिता। आपका दास विनती करता है इनके लिए मेरे पिता कि इनके रिश्ते में हर एक तरह की रुकावटें दूर हो जाए मेरे पिता। और एक गवाही दे मेरे पिता परमेश्वर। 95 293 95 292 व्हाट्सएप पे आप गवाही देना ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका रिश्ता हो चुका है। निश्चय आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके बंधनों को तोड़ दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपकी हर तरह के बंधनों को तोड़ दिया है, आपकी हर तरह की रुकावट को तोड़ दिया है। सो निश्चय आप रिसीव करें और कहें आमीन। आप चिंता न करें, आप 45 साल के, 50 साल के, 55 साल के हैं, आप रिसीव करें कि आपके बंधन टूट गए हैं और आप ट्राई करें, उठे और फोन मिलाएं और रिश्ता की ओर दौड़े। निश्चय अब जो रिश्ता आएंगे मना नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।